एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि इन फ्यूचर हो सकता है ये पूरा का पूरा ह्यूमन का जगह ले ले, या फिर हो सकता है क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे कि एआई हमारे लिए श्राप है या फिर वरदान। तो हम इसे पूरे एनालिसिस के साथ बात करेंगे। तो हाय गाइस, आई एम सन्नी एंड यू आर वाचिंग सन्नी टॉक, दैट मीन्स समथिंग न्यू वेट एंड वॉच। तो देखो चचा, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है 7 मिनट का हो या फिर 8 मिनट का हो, लेकिन यह वीडियो में आपको एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि क्यों और क्या कारण है। तो देखो चचा, अब सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 तरह के होते हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, इसका मतलब हो गया वीक एआई। उसके बाद हो गया सेकंड नंबर पे आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, अब इसका मतलब हो गया सिंगुलरिटी। अब बढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीक एआई के बारे में। तो वीक एआई जो बेसिकली काम करता है वो है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना। जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट ले सकते हो या फिर अलेक्सा ले सकते हो। ये सब बेसिकली वन टास्क काम करवाते हैं और पर्टिकुलर टास्क करवाते हैं, जैसे आपको पता ही होगा। तो ये ही एक परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद हम वीक एआई यूज करके एक ह्यूमन जैसा ही नेचर वाला पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी डेवलप कर देते हैं, जिसे सऊदी अरब में सिटीजनशिप भी दे दिया गया है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के बारे में, और ये पूरा का पूरा हमारे जैसा रिएक्ट करता है। यहाँ तक कि जो हमारा फेस एक्सप्रेशन है उसे भी वो करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है ना कि इसे नागरिकता प्राप्त है सऊदी अरब का। समझ रहे हो टेक्नोलॉजी को कहां तक हम ह्यूमन डेवलप कर दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोफिया का ये वीडियो देख लो। Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. लेकिन ये सोफिया जो है अभी मनुष्य के अंदर काम करती है। मतलब मेरे अंदर में अगर इसे रखा गया है तो मैं इसे जो भी लैब में बताऊंगा वो ये परफॉर्म करेगी, उस तरह का एक्सप्रेशन ये परफॉर्म करेगी। गूगल की एक कंपनी डीप माइंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करती है, और काफी सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई बेस्ड डेवलप किए ना जो ह्यूमन से भी फास्ट है। अल्फा जीरो ये एक गेमिंग है जो एआई बेस्ड है और वो डीप माइंड के द्वारा डेवलप किया गया है। अल्फा जीरो को स्पेशली गेम खेलने के लिए बनाया गया है। यहाँ तक तो सही था कि इसे डीप माइंड डेवलप ने किया है और ये एक एआई है और इसे स्पेशली गेम के लिए बनाया गया है, ये सब तो सही था। लेकिन ताज्जुब की बात तब हुई जब ये आसानी से एक चैंपियन को हरा दिया, और वो भी चेस में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ताज्जुब की ये है ना कि इसके अंदर जो भी डेटा इनपुट किया गया था चेस का, वो भी चेस का ना होके एक बेसिक गेम का जो डेटा होता है उसके डेटा थे। अब उसके डेटा को इतना ज्यादा इसने यूज किया कि ह्यूमन से भी फास्ट हो गया और वर्ल्ड के जो बेस्ट चैंपियन थे ना उसे हरा दिया। और आपको जानकर हैरानी होगा, ताज्जुब की बात होगी कि अपने कंपटीटर्स को 25 बार लगातार हरा चुका है, वो भी बेसिक डेटा के साथ। तो हम ह्यूमन से ये कितना ज्यादा फास्ट है ये आप सोच भी सकते हो। तो क्या ये हमारे लिए श्राप है या फिर जो कि ये वीक एआई पर डेवलप किया गया है। यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई का तो यूज ही नहीं किया गया है, जिसे हम सिंगुलरिटी भी कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एआई इन फ्यूचर देखने को तो जरूर मिलेगा हमें, चाहे आज हो चाहे 20 साल बाद देखने को मिले, और उसके बाद सुपर एआई भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हम ह्यूमन इसका सही यूज कर पाएंगे? पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, जहाँ पे भी हम रहना चाहते हैं वहां पे अपना अस्तित्व को बढ़ाते हैं, और जो हमारे विपरीत हमारे अपोजिट में रहता है जिससे हमें हानिकारक हो उसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और कुछ इसी बेस्ड पे एआई काम करेगा। अगर हम एआई को डेवलप कर देते हैं तो वो अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सपोज दैट उसके दिमाग में हमें डालना है कि आपको खेती करना है,
तो वो खेती तो करेगा। अब खेती करते करते वो इतना ज्यादा तो धन उपजा देगा, लेकिन उसके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे अब जगह कमी हो रही है, तो वो करेगा क्या? इंसानों को मारेगा, इंसानों की जगह को मारेगा, इसी तरह से किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हम एआई के दिमाग में दे देते हैं कि आपको सामने वाले के फेस पे स्माइल लाना है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो हो सकता है कि हमारे जो फेशियल नर्व के पल्सी होते हैं उसे तोड़ दे। उसके बाद हमारा फेस तो स्माइल के जैसा दिखेगा, लेकिन आंखें ऐसे रहेगी, ऐसे, मतलब कि एकदम भयानक रूप से दिखेगा। उसे तो ये डेटा दे दिया गया है। तो ये श्राप भी हो सकता है। लेकिन मान लेता हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन हम इसे कितना ज्यादा सही तरीके से यूज कर रहे हैं ये मैटर करता है। दूसरी बात, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा साथ देती है इन फ्यूचर, तो हो सकता है कि हम अमर भी हो जाएं, क्योंकि उसे हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी साइंटिस्ट उसे डेवलप कर रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपना वर्चस्व को बढ़ा के हमारे जीवन को और भी अच्छा कर दे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन फ्यूचर होता क्या है। लेकिन इन फ्यूचर में आपको सुपर आर्टिफिशियल देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद हम इसका कितना यूटिलाइज करते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया और कुछ आपको रिजल्ट्स दिखाए, जैसे कि सोफिया का, उसके बाद अल्फाजीरो का, कि इसमें नॉर्मल वीक एआई का यूज किया गया था, लेकिन ये कितना ज्यादा एडवांस हो सकती है नॉर्मल यूज करके भी। तो बस ये थी कुछ बातें एआई से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ठोको लाइक, और ना पसंद आया तो डिसलाइक ठोक देना। और अगर आपके दिल और दिमाग पे अभी भी किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। और साथ ही साथ इस वीडियो के साथ जो करना है कर दो, बस शेयर कर देना। मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।